एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। सीएम ने मां के नाम लगाकर देवदार का पौधा दिया संदेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान कहा, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का तेजी से किया विकास। खटीमा में वन तस्करों का आतंक जारी। 2 सौगान के पेड़ काटकर उठा ले गए तस्कर। वन विभाग की लापरवाही के चलते काटे जा रहे पेड़। श्रीनगर में मूसलाधार बारिश का कहर। अलकनंदा के घाट बढ़ा। बाढ़ के पानी में डूबे और धारी देवी मंदिर के करीब पहुंचा पानी। मौसम विभाग ने जारी की बारिश को लेकर चेतावनी। 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी में हाथ मिलाया है और कांग्रेस पार्टी का मंसूबा साफ है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है, देश की एकता और सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहां भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे, चूंकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या? और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान 10 सवाल किए। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है, और इसी के साथ साथ कई अन्य सवाल भी है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति और आतंक से जुड़ना चाहती है।
और इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी सवाल किया है कि क्या कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं। ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एलओसी ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। और इसके अलावा सवाल कई अन्य भी है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिवार के लिए सरकारी नौकरी बहाल करना चाहती है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर उन पर फिर से अन्याय करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमानी और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए। क्या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से पाकिस्तान के हाथ में धकेलना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी जीकेएनसी के साथ जम्मू कश्मीर घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति करना चाहती है। और इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जीकेएनसी विभाजनकारी सोच की नीति का समर्थन करती है। इसके अलावा 10 सवालों में अन्य कई सवाल थे जिन सवालों को हमने आप तक रखा। आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मदरसे में छोटी बच्चियों को उर्दू सिखाने वाले मौलवी ने कई नाबालिग बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ 2 महीने तक शारीरिक शोषण और बलात्कार की घटना को अंजाम देता रहा। बीते 17 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र के पास रहने वाली एक महिला ने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि थाना के मौलवी ने 5 बच्चियों को डरा धमकाकर 2 महीने तक उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया है कि मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला मौलवी 2 महीना पहले ही बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए क्षेत्र में पहुंचा था। मौलवी ने बच्चियों को दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर बच्चियों के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 5 पीड़िता बच्चियों का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए हैं। इसको लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा है कि इनको रोकने के लिए विधानसभा सदन में ये मुद्दा उठाऊंगा और इस पर सरकार से कानून बनाने का भी मांग करेंगे। विधायक शिव अरोड़ा ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुछ दिन पहले की घटना है कि एक मौलवी मदरसे का और वहाँ पर वो 10 जो कहते हैं नाबालिग बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, उन्हें पहले पॉर्न फिल्म दिखाता है। पॉर्न फिल्म दिखाने के बाद उनका यौन शोषण करता है। उसके परिवार में शिकायत आती है। बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं दिल को दहला देने वाला और एक अमानवीय घटनाक्रम उस मौलवी के द्वारा उधम सिंह नगर में किया जाता है। इस पे उस मौलवी का नाम लेने में, उस अपराध का नाम लेने में कांग्रेसी के सब नेताओं की जुबान चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो मौलवी है, वो मदरसा चलाता है, वो किसी बच्ची का भी यौन उत्पीड़न कर लेगा तो इनके लिए अपराधी नहीं है, इन्हें वोट बैंक चाहिए। इससे पता चलता है कि ऐसे अपराधी मौलवियों को किस तरीके से कांग्रेस संरक्षण दे रही है। और इसी संरक्षण के कारण से जो हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा, जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। जनसंख्या असंतुलन में बहुत बड़ा कारण ये कांग्रेस का। कल हमने उदाहरण देखा, सदन में मैंने कहा भाई आप इतने विधायक, लगभग 15 विधायक बोल रहे हो, इतने सारे अपराधों को गिना रहे हो और इतना बड़ा अपराध उसके बारे में बोलने में आपकी जबान कट जा रही है, आपको सिल जा रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भी अपराध हो सकता है। तो ये बताता है कि इनकी तुष्टीकरण की नीति खाली मुस्लिम वोट बैंक की नीति। और इस तरीके से ये अगर वो मुसलमान है, मौलवी है, तो उसके खिलाफ ये नहीं बोल सकते, उसे अपराधी नहीं कह सकते। तो ये जो संरक्षण दे रहे हैं निश्चित रूप से कल ये एक्सपोज हुए कि किस तरीके से देवभूमि में ये इस तरीके के आपराधिक तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं।
निश्चित रूप से इस पर कानून बनना चाहिए और इस विषय को हम पूरी तरीके से हर पटल पर, हर सदन में रखेंगे कि ये जो है विषय बड़ी गंभीरता के साथ होता है। और पारदर्शिता में किसी को क्या आपत्ति, पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से काम होना चाहिए। हाल ही में दिनांक 17 तारीख को हमने एक एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने, एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था, उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था करके। तो कुल मिला के अभी तक 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में। तो अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है वीडियोग्राफी में, और कोर्ट के सामने भी बयान कराया है। काफ़ी हैरतन चीज़ें हैं। देखिए, ये सारे बच्चियाँ नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जैसे हम सबके बच्चे जाते हैं, ऐसे नॉर्मल स्कूलों में, अंग्रेज़ी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे मॉर्निंग। तो आफ्टरनून, दोपहर को जब स्कूल से वापसी होती है, वो सब मलसी गांव के ही रहने वाले थे, आसपास के इलाके का। तो आफ्टरनून जब स्कूल ख़त्म करके आते तो वो सारे बच्चियाँ को वहाँ पर भेजते थे। वो वहाँ पर उर्दू सीखने के लिए जाते थे। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर कड़ी कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ द्वारा ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर एसटीएफ टीम द्वारा कल रात में थाना आईटीओ उधम सिंह नगर क्षेत्र के एक मकान में छापा मारा गया। अंदर संचालित हो रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार भी किया गया है। एसएसपी ने बताया है कि अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में नकली शराब व नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किए गए हैं, जिसके चलते कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि तैयार शराब को उत्तराखंड के कई जनपदों में सप्लाई भी किया जा रहा था। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई, और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने की उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं, और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहाँ पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है, और ये कहाँ कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर कालसी थाना अंतर्गत जूडो क्षेत्र में बरसाती रपटे की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि L&D कंपनी में काम करने वाला युवक अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, जो जूडो से बरसाती खाले के रपटे में तेज पानी आने के चलते उसकी चपेट में आकर बह गया है, जिसका पता उस वक्त चला जब सुबह स्थानीय ग्रामीणों और अन्य कर्मियों ने रपटे में बही मोटरसाइकिल को देखा, जिसके चलते स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। तो वही कुछ ही दूरी पर युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर युवक की यहां पर मौत हो गई है। बाइक रपटे में मिली, वही कुछ दूरी पर शव भी मिला है। पुलिस ने शव को
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मामला विकास नगर का है, जहां पर कालसी में युवक की बारिश में बहने से मौत हो गई है और इस दौरान बाइक रपटे में मिली है। वहीं कुछ ही दूरी पर शव भी बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, बाइक को जब्त कर ली और पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। और टिमली रेंज अंतर्गत मटक माजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने विशालकाय किंग कोबरा को गांव के पास देखा। इतना विशालकाय किंग कोबरा को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने किंग कोबरा की सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग सूचना मिलते ही स्नैक कैचर पहुंचे और तो वही किंग कोबरा को देखकर उनके भी पसीने छूट गए। आपको ये जानकारी दे दें कि स्नैक कैचर और वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू करने में जुटी रही, लेकिन किंग कोबरा बार बार टीम की पकड़ से छूटकर भागता रहा। तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम और स्नैक कैचर कोबरा को पकड़ने के लिए किस कदर जद्दोजहद कर रहे हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम किंग कोबरा को रेस्क्यू कर पकड़ लिया उन्होंने और उसे जंगल में छोड़ दिया है। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर नैनीताल रोड पर 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से आरोपी कार चालक को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी और जिसमें ई रिक्शा में सवार गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और अब आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया है कि आरोपी कार चालक उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस भी घटना से संबंधित हम लोगों ने इसमें लिए हैं कब्जे में। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीकृत किया था और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें जो कार चालक था उसकी अरेस्टिंग की गई, माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया है और घटना के कारणों की जाँच और इनका जो ड्राइविंग बिहेवियर है इसको पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जितनी गंभीर ये घटना है उतनी गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इसमें टेक्निकल और सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इसमें हम जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। और अब खबर रामनगर से है, जहां पर बीते शुक्रवार की देर रात रामनगर में घर से बाजार जा रहे एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला बोलते हुए उस पर चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि युवक रात को घर से बाजार जा रहा था और उसे बीच रास्ते में 4 युवकों ने उसे घेर कर उस पर चाकू से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया है। कल एक इमरान नामक एक युवक को कल 4 युवकों ने घेर कर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। इसकी तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसका मेडिकल कराया गया है। इस संबंध में विवेचना जारी है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले चोर जमकर आतंक फैला रहे हैं। ताजा मामला जसपुर का है, जहां चोरों ने भगवान के घर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे जनता में भारी रोष है, गुस्सा है। कोतवाल क्षेत्र में
चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में फिल्मी अंदाज के साथ बेखौफ होकर आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जसपुर के सूत मिल मार्ग शिव विहार कॉलोनी में भगवान शिव के मंदिर में रात चोरों ने शिव मंदिर में दस्तक दी और चोरों ने बड़े इम्तिमाम से मंदिर के गेट की जाली काटकर मंदिर में रखे नाग देवता, घंटे, घड़ियाल, दान पत्र के में रखी सारी नकदी और मंदिर के हाल गमछे में बांधकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। यानी कि सारी चीज़ों को तोड़कर, दान पेटी को तोड़कर, उसमें जितने भी दान पेटी में जो पैसे रखे थे उसे लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर लाल गमछे में बांधकर ये चोर फरार होता हुआ नजर आ रहा है। कल 23/8/2024 की रात थी। सीसी कैमरे में जब देखा गया तो 1:11 पर चोर आया मंदिर में। सुबह जब सफाई करने वाले आए कर्मचारी, तब उन्होंने मुझे अवगत कराया कि आप चल के मंदिर को देखो। मैं मंदिर गया। मंदिर जाने पर देखा तो ताले तो उससे टूटा नहीं, जो मुख्य ताला था उसने गेट की जाली काटी। काटने के बाद अंदर गया। दान पात्र की जितनी धनराशि थी, प्रति महीने लगभग 4000 रुपये निकलता है, वह धनराशि गायब। मंदिर के अंदर जो पीतल का घंटा बहुत बड़ा था, वजनदार था, वह भी गायब। जो नाग देवता थे वो भी गायब। मंदिर के अंदर तांबे का कलश था, लोटा, वह भी गायब। और दीपक भी गायब। उसके बाद फिर मैंने कमरा देखा, कमरे का ताला भी वहाँ पर टूटा हुआ पाया गया और उसमें पीतल की बहुत बड़ी वजनदारी घड़ियाल थी, वह भी गायब। चोर जो था, जो अपना सामान था, कटर, प्लास, वहीं छोड़ गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हैडा खान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्य का भी जायजा लिया गया है। कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ओखलढुंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कमिश्नर ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान पाया गया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहे हैं और उपस्थित डॉक्टर की उपस्थिति जो है वो वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी। यानी कि डॉक्टर यहाँ पर एब्सेंट थे, लेकिन उनका अटेंडेंस कंटिन्यू वार्ड बॉय के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। मैं जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल के भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक पीएचसी ओखलढुंगा है, इसमें एक अनियमितता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं, इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून के जंगलों के बाद अब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के खटीमा के जंगल में वन तस्करों ने धावा बोला है। जानकारी के मुताबिक वन तस्करों ने खटीमा रेंज के अंतर्गत चकरपुर चौकी के पीछे 2 सौगान के पेड़ काट दिए हैं
और साथ ही काटे गए पेड़ की लकड़ी को उठा ले गए हैं। वन तस्कर द्वारा काटे गए पेड़ों की जड़ें घटना की गवाही दे रही है। वन तस्कर ने 15 अगस्त को घटना को अंजाम दिया है। खटीमा रेंज का चार्ज ट्रेनी को दिए जाने के बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन वन कर्मी इस पूरे मामले में बेलगाम हो गए हैं। सूबे में वन विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश के 39 वन प्रभागों में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे श्रेयस रावत एक मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मामला टिहरी झील के क्रूज बोट और यार्ड बोट संचालन से ही जारी किए गए टेंडर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में टिहरी झील में क्रूज और यार्ड बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयुष ने भी इस प्रक्रिया में आवेदन किया है। हालांकि विवाद इस बात को लेकर उठ गया है कि जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर पलायन हो रहा है, तो वहां स्थानीयों को वरीयता देने के बजाय देहरादून से एक मंत्री के बेटे को किस आधार पर वरीयता दी गई। इस पूरे मामले पर सतपाल महाराज ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के चलते उत्तराखंड में निवेश करते हुए मेरे बेटे सुयुष ने आवेदन किया था, लेकिन इस पर कई भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, जिसके चलते वो अपना नाम वापस लेगा और कोई भी टेंडर नहीं भरेगा। उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होके मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसपे 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृति हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होके मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।